बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोगों की सभा हो, उसमें भी सिर्फ पटेलों की सभा हो और पटेलों की सभा के संचालक कर्ता रिक्वेस्ट करें तो ये बात ठीक नहीं है। पटेलों को आदेश करना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी भाव ने एक समय था जिसके बारे में सिलसिलेवार हमारे इतिहास में कभी नहीं कहा, उसकी बात मैं कहूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि कीनिया में इतनी बड़ी तादाद में शेरों का इतना बड़ा गढ़ यहाँ मौजूद है। आज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पटेल ब्रदरहुड, एल्डोरेट कीनिया, मंच पे बैठे हुए आपके देश में जाने माने उद्योगपति रितेश पटेल दादू जी, चेयरमैन। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि पटेल किसी को बीच में नहीं छोड़ के जाते हैं। पटेल पक्का इंतजाम करते हैं और इतिहास में कोई भूल हो गई हो उसे दुरुस्त भी कर लेते हैं। अमेरिका से दो पटेल आए हैं मुझे कीनिया तक लाने के लिए, और ऐसा नहीं हुआ कि मैं ही थका हूँगा। दोनों उम्र दराज हैं लेकिन ये नहीं थके हैं। इन्होंने इंश्योर किया है कि कीनिया के हर जागरूक नागरिक तक मुझे ले जाना है, और इस काम को अरुण पटेल जी, हसमुख भाई पटेल जी पिछले 5-7 दिन से मेरे साथ हैं और इंश्योर करते हैं कि मैं मंच पे से डरूं ना, क्योंकि 2 पटेल ऊपर भी बैठे रहते हैं। आपके इस देश में मैं किसी को नहीं जानता था आज से कोई 10 दिन पहले तक। नैरोबी में एक फ़ोन मेरे पास गया अरुण पटेल जी के माध्यम से कि नैरोबी में कुछ लोग आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि नैरोबी में कौन सुनेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नैरोबी में इतनी बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं और ख़ासतौर से गुजराती रहते हैं। और यहाँ ये हाल हुआ कि मैं जब पटेल साहब के साथ दिल्ली से चला, एयरपोर्ट पे पहुँचा और यहाँ नैरोबी एयरपोर्ट पे उतरा तो बहुत सारे लोग मालाएं डाल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई जिसने बुलाया है वो कौन है? तो आपके नैरोबी में रहने वाले विकास व्यास जी ने, जो ये लाल कुर्ते में बैठे हुए हैं, इनको देख के कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने मुझ जैसे आदमी की गारंटी ली होगी। लेकिन मैं पिछले 5-6 दिन से नैरोबी में इनके घर और इनकी श्रीमती नम्रता व्यास, लोग देखें, पटेल देखें कि कौन है नम्रता व्यास। खड़े तो होइए, खड़ी हो जाइए। इस इनिशिएटिव में विकास व्यास जी, उनकी श्रीमती और उनके साथ जितने भी साथी लोग हैं, उनके प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और अब ये करीब करीब मैं समझता हूँ कि दौरा समाप्त होने की तरफ है। लेकिन क्योंकि पटेलों की सभा है तो इसलिए वो सच सबको बताना चाहिए कि अगर एक भूल न हुई होती, अगर पटेलों ने थोड़ी देर के लिए उस सार्वजनिक शर्म को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया होता तो भारत का भविष्य कुछ और होता। कभी कभी बहुत सहनशील हो जाना, कभी कभी चुप रह जाना, ये सोच के चुप रह जाना कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बहुत छोटी सी बात है। जब बड़े लोग चुप हो जाते हैं तो चोर उचक के कब्जा कर लेते हैं।
इसलिए थोड़ी सी कभी कभी एम्बैरेसमेंट भी हो, लेकिन तब भी खड़े होकर सच बात कहना चाहिए। और अगर सब बहादुर हैं तब तो बहादुरी समझ में आती है, लेकिन 10 लोगों के बीच में एक बहादुर होता है तो 10 लोग मिलकर के उसको हरा देते हैं। इसलिए उस घटना के बारे में भारत के इतिहास में बहुत बार बात हुई। इतिहास में इसको कहीं दर्ज नहीं किया गया, भारत सरकार के किसी सरकारी गज़ेट में ये बात नहीं है। लेकिन कोई हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो 70-80 साल की जो सफ़र है, हिस्ट्री है, वो किसी राष्ट्रों के जीवन में 1 या 2 दिन जैसा होता है। और जब से ये पता चला तो शायद मैं कभी गुजरात आया भी नहीं था। मैं 2012 से लगातार कुछ बातों को उठाता रहा हूँ और मुझे लगा कि स्कूलों में बहुत कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारों का अपना एक मिजाज होता है, सरकारों के अपने दबाव होते हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। लेकिन कम से कम इन 50-60 सालों के बाद में आपने जो बड़ा काम किया है, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही हुई या एक समाज से हुई, लेकिन गलती होने के बाद आप उसे रिपीट करें तो वो ज्यादा बड़ी बात होती है। तो आपने 1947 में जो गुजरात से भेजे थे पिताजी, उस गलती को 2014 में सुधार लिया। तो जो छवि बनी है गुजरातियों की, वो खाकड़ा खाते हैं, फाफड़ा खाते हैं, मीठे हैं, लड़ते नहीं हैं, पैसा कमाते हैं, ये डिबेट हमारे यहाँ कई बार ऐसे चलती रहती है। लेकिन जब आप खुद बहादुर होते हैं तो बहादुर की तारीफ भी सार्वजनिक मंचों से करते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी कमी यह है कि हम किसी की तारीफ करने से डरते हैं और ये समझते हैं कि हमारी तारीफ करने से वो बड़ा ना हो जाए। इसलिए तारीफ करने में हमारा देश बड़ा कंजूस है, नेता बहुत कंजूस हैं। तथाकथित समाज में जो लोग हैं उनको लगता है नहीं नहीं, ज्यादा शब्दों में तारीफ कर दी तो कहीं बहुत ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है तारीफ एक ऐसी चीज है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसे खुल के करना चाहिए। उससे आने वाली नस्लों को पता चलता है कि कौन आदमी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, तो फिर उस जिज्ञासा होती है, फिर उसके बारे में लोग जानते हैं। तब वो आदमी का कद पता चलता है कि जिसको 70 साल पहले आपने दबा दिया था वो कैसे आज की डेट में जिंदा खड़ा हो गया है। इसलिए तारीफ करते रहा करिए। 1946 से मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूं ताकि सभागार में बहुत सारी बेटी, माँ, बहनें बैठी हुई हैं। ये बात अक्सर बहुत हल्के रूप में आती है और बस उस घटना को 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए बताया जाता है। और बताने वाले तथाकथित बहुत सारे हिंदूवादी भी हैं, उनके भी अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुंठाएं हैं, वो भी खुल के कहने से बहुत सारी चीज़ों से शर्माते हैं। तो जब आदमी किसी भी चीज़ की लालच में फंस जाता है तो लालच एक ऐसी बीमारी होती है कि लालच आपको सच नहीं बोलने देती है, क्योंकि आपको लगता है कोई नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। इस कारण से हमने 70 सालों में जघन्य अपराध किए हैं, जघन्य अपराध, और एक नहीं है, सिलसिला पूरा चल रहा है। और हम धीरे 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 झूठ को सुनने के आदी हो गए हैं और अपने शत्रु से भी ये चाहते हैं कि वो भी झूठ बोले। इसलिए कोई भी बात हम पूरी ताकत से नहीं कहते, लेकिन 2014-15 के बाद से संचार क्रांति ने जो नया रुख लिया, इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो की, दूरदर्शन की जरूरत नहीं है, किसी अखबार के आप मोहताज नहीं हैं। अगर सच कुछ है तो जोर से बोलिए, इस देश में सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया आपको सुन लेगी। मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं गुजराती भी नहीं हूं, लेकिन क्या वजह है कि मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने के लिए कीनिया के इतने गणमान्य करोड़पति अरबपति यहां बैठे हुए हैं। आप इस समय का सदुपयोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते थे, लेकिन कोई बात आपके दिल तक पहुंची है जिसके कारण आप सब लोग इस हॉल में इकट्ठे हुए हैं। और मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं न किसी बड़े पद पर हूं, न था,
लेकिन कुछ बात आप तक पहुंची और उसके कारण आप यहां आए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।